A warm welcome on Prayag Public School. I am here with English Literature Class 3. Now I am going to explain you chapter number 7, Billing the Cat. Billing the Cat. It is a story of mice. It is a story of mice and a cat. They lived in a vacant room of a home and they played there. At one day, the owner of the house kept a pet cat. Then cat attacked on them. They were very upset. What to do, not to do. They have a meeting and they planned that they will tie a bell on cat's neck. It will alarm to them, but a old mouse has said, there is a question, who will tie the neck? Who will tie the bell on cat's neck? Then any one of them can't reply. ये स्टोरी क्या है? आई थिंक ये स्टोरी आप जानते होंगे. बोलते नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बोलते हैं ना. बिलिंग द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. चैप्टर का नेम है ना बिलिंग द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी. तो क्या होता है कि जो चूहे होते हैं वो उनको एक खाली घर मिल जाता है, वहाँ पे वो बहुत इन्जॉय करते हैं, जम करते हैं बेड के ऊपर इधर उधर. लेकिन क्या होता है, जब ओनर देखते हैं कि हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, वहाँ पे चीज़ रहता है वो भी खा लेते हैं वो लोग. तो क्या करते हैं, वो एक पेट कैट रखते हैं. तो कैट क्या करती है, रोज़ एक ना एक चूहे को मार देती है. अब वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें. फिर वो लोग मीटिंग रखते हैं और बोलते हैं क्यों ऐसा ना करें कि यंग माउस बोलता है ऐसा करते हैं कि उनको ना एक बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं. तो बोलता है एक ओल्ड जो माउस रहता है वो बोलता है आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, भाई सब तो बिल्ली से डरते हैं. तो क्या होता है, तो सारे लोग चुपचाप हो जाते हैं. तो एक्चुअली व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें प्लान या हमें योजना वही बनानी चाहिए जिस काम को कि हम कर सकें. वो लोग ने प्लान तो बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या वो प्लान को वो लोग फिलफिल कर सकते थे? नो भाई, वो लोग कैसे, कोई भी चूहा जाके बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता ना. ओके, लुक एट देयर Chapter 7, Billing the Cat. About the story. Once upon a time there lived a family of a mice. एक बार की बात है कि एक माइस की फैमिली रहती थी. An old house, एक पुराने घर में. Okay? They enjoyed themselves. They enjoyed themselves running around here and there. In all the room. वे लोग अपने साथ क्या करते थे, वे लोग मिलकर पूरे कमरे में इधर उधर क्या करते थे, खेलते थे, घूमते थे. ओके. दे एट चीज़. उन लोगों ने क्या किया, चीज़ को पूरा चीज़ खा डाला. दे फ्रीली क्लाइम्ड इनटू द बेड. और वो क्या करते थे, दे फ्रीली क्लाइम्ड इनटू द बेड मतलब क्या हुआ, वो बेड के ऊपर आराम से स्वतंत्र होकर क्या करते थे, चढ़ जाते थे. ओके. वन डे ओनर ऑफ द हाउस केप्ट अ पेट कैट. एक दिन क्या हुआ, जो उस मकान के जो मालिक थे उन्होंने एक बिल्ली को पाल लिया. ठीक है. नाउ माइस वर वेरी अपसेट. अब वो लोग बहुत दुखी हो गए. एंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द कैट. और वो बिल्ली से छुटकारा पाना चाहते थे. So they made a plan that they would tie a bell on cat's neck. इसलिए उन लोगों ने
क्या किया, एक योजना बनाई कि हम लोग बिल्ली के गले में क्या करेंगे, घंटी बांध देंगे। फिर क्या होता है, बट एन ओल्ड माउस सेड दैट हु विल टाई अ बेल ऑन कैट्स नेक। अब एक बूढ़े चूहे ने पूछा कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। नाउ एवरीवन वाज स्पीचलेस। स्पीचलेस मतलब हो जाना, किसी के पास भी अब कोई उत्तर नहीं था। सारे सब क्या हो गए, सबका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया, कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा था। लुक हियर, डिफिकल्ट वर्ड्स, ग्रीडली, कुशन, क्लाइम्ड। ग्रीडली मीन्स क्या होता है, लालच के साथ, ठीक है, ग्रीडी मीन्स लालची होता है ना, ग्रीडी मीन्स लालच के साथ। कुशन, कुशन क्या होता है, जो ये तकिए होते हैं जो कि हम लोग सोफे वगैरह में रखते हैं ना, उसको बोलते हैं कुशन। क्लाइम्ड, क्लाइम्ब मीन्स चढ़ गए। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक मीन्स क्या होता है, आराम से इधर उधर क्या करना, टहलना, ठीक है, आराम से इधर उधर टहलना या खेलना। नेक्स्ट है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। एनिमी मीन्स क्या होता है, शत्रु। आइडिया मीन्स क्या होता है, विचार। एग्री मीन्स सहमत, सहमत होना, बोलते हैं ना आई एम एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ, यानी राजी होना। सिग्नल, सिग्नल क्या होता है, ये सिग्नल क्या चीज़ होती है, जब किसी चीज़ को कोई सिग्नल, बोलते नहीं हम सिग्नल दे रहे हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसे रेड सिग्नल होता है ना कि रुक जाओ, तो सिग्नल्स क्या होते हैं, किसी चीज़ को वो करना, सिग्नल बोलते हैं। सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स क्या होता है, सलाह। और सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स सलाह, सजेस्ट क्या होता है, सलाह देने को सजेस्ट बोलते हैं। नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस को नेबरहुड बोलते हैं। सडनली मीन्स अचानक। और चीयर्ड, चीयर्ड मीन्स क्या होता है, खुशी हो गए, क्या हो गए, खुश हो गए, ठीक है ना। जब हम लोग साथ में कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो बोलते हैं ना चीयर्ड, बोलते हैं चीयर्स, तो चीयर्ड मीन्स क्या हो गए, खुश हो गए। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी, ओके गाइस। Then open your page number 56. Open your page number 56. Belling the cat. Belling the cat means होता है कि बिल्ली के गले में घंटी। Belling the cat means क्या होता है, बिल्ली के गले में घंटी। अब ये स्टोरी बिल्ली के गले में घंटी के बारे में ही है ना। Once upon a time there lived a family of mice. ये आपका पेज नंबर 56 अब मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, आप लोग सब लोग क्या करोगे, ओपन कर लोगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फैमिली ऑफ माइस इन एन ओल्ड हाउस। एक बार की बात है कि एक पुराने घर में एक चूहे का परिवार रहता था। दे इंजॉयड देमसेल्व्स रनिंग अराउंड इन एंड आउट ऑफ द होल्स इन वॉल्स। दे इंजॉयड देमसेल्व, वो क्या करते थे, वो चारों तरफ घर के इधर उधर दौड़ते थे और दीवारों की छेदों में घुसते थे और निकलते थे। दे ग्रीडली emptied द स्टोर रूम ऑफ ऑल द चीज़। और एक स्टोर रूम में चीज़ रखा हुआ था, उन लोग ने पूरे लालच के साथ उसको क्या किया, वो लोग इतने रेडी थे कि सारा चीज़ ख़त्म कर डाला। दे प्लेड हाइड एंड सीक एमंग द कुशंस। हाइड एंड सीक क्या होता है, जो छुपा छुपाई का खेल आप लोग खोलते हो ना, उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं ना, छुपने और खोजने का। तो दे प्लेड हाइड एंड सीक एमंग द कुशंस, पिलोज एंड मैट्रेसेस। वो लोग गद्दे में, कुशन में और पिलो यानी तकियों में वो लोग क्या करते थे, छुपाई का खेल खेलते थे। दे इवन क्लाइम्ड अप डाउन द कर्टेन्स स्विंगिंग फ्रॉम वन कर्टेन टू अनदर। और क्या करते थे, क्लाइम्ड मीन्स होता है चढ़ गए, और आपका कर्टेन मीन्स बेटा होता है पर्दे। कर्टेन मीन्स क्या होता है, पर्दे। स्विंगिंग मीन्स क्या होता है, झूलना। अब वो लोग एक पर्दे से दूसरे पर्दे में क्या करते थे, इधर से उधर, एक पर्दे से दूसरे पर्दे में झूलते थे। Their days were spent in fun and frolic until one day। और उनके इसी तरह frolic means होता है to play in a carefree way, मतलब आज़ादी के साथ खेलना। अब इसी तरह उनके जो दिन थे बहुत आराम से खेलते हुए व्यतीत हो रहे थे। ओल्ड मिस्टर ब्राउन द ओनर ऑफ द हाउस डिसाइडेड टू कीप अ पेट कैट। मिस्टर ब्राउन जो हाँ उसके ओनर थे हाउस के, वो उन्होंने निश्चित किया कि हम एक बिल्ली को पालेंगे। इवन नाइट, बेटा पेज नंबर 57, नाउ लुक ऑन इट। एवरी नाइट एज द माउस फैमिली केम आउट टू प्ले द बिग कैट वुड पाउंस ऑन देम। अब क्या हो गया, एवरी नाइट, हर रात को जब माउस की फैमिली खेलने के लिए बाहर निकलती थी, द बिग
तो क्या होता था कि द बिग कैट वुड पाउंस ऑन देम, जो बड़ी सी बिल्ली थी वो उनको क्या करती थी, उनको पंजे से मार देती थी। शी फ्राइटेंड द लिटिल माइस एंड इवन हर्ट सम ऑफ देम। अब वो जो बिल्ली थी और वो जो चूहा था वो काफ़ी वो डर गई और क्या हुआ, एंड इवन हर्ट सम ऑफ देम, और कुछ को तो उसने क्या किया था, चोट पहुंचा दिया। वन डे ऑल द माइस हैड अ मीटिंग टू टॉक अबाउट व्हाट कुड बी डन टू गेट रिड ऑफ देयर एनिमी द कैट। एक दिन सभी चूहों ने क्या किया, एक मीटिंग रखा कि किस तरह से हम इस बिल्ली से छुटकारा हम लोग को मिल सकता है। नाउ टर्न द पेज 58. Okay, some said that this and some said that, some said this and some said that. किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो, सब अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे। At last a young mouse got up and said that he had a very good idea. और आखिर में एक जवान चूहा उठा और बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। He said, I am sure you will all agree. मुझे पता है कि आप सब मेरे विचार से सहमत होंगे। That our danger lies in the sly manner in which the enemy comes near us. हमारी जो ज़िंदगी क्या है, बहुत खतरे में है, और जो वो है, जो हमारे शत्रु जो है क्या है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। If we could get some signal of her arrival, we could easily escape from her. Escape means क्या होता है, बच जाना। Escape means होता है बचना। क्या होता है, बचना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल मीन्स होता है संकेत। क्या होता है बेटा, संकेत। अगर हमारे पास कोई सिग्नल हो उसके पहुंचने का, तो हम उससे, एस्केप मीन्स बचना, हम उससे बच जाएंगे। क्या होता है, आई सजेस्ट दैट अ स्मॉल बेल बी अटैच्ड टू अ रिबन। मैं ये सलाह देता हूँ कि एक छोटी सी घंटी एक फीते में बांध दी जाए। एंड दैट रिबन बी टाइड अराउंड द कैट्स नेक, और बिल्ली के गले में इस फीते को क्या किया जाए, बांध दिया जाए। इन दिस वे वी वुड ऑलवेज नो व्हेन द कैट्स इज अराउंड एंड कैन ईजिली हाइड। इन दिस वे, इस तरह हमको पहले ही पता चल जाएगा, जब बिल्ली हमारे करीब होगी तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। और कैन ईजिली हाइड, और हम आसानी से क्या हो सकते हैं, छुप सकते हैं। व्हेन सी इज़ द नेबरहुड, जब वो पड़ोस में ही होगी, तो भाई घंटी होगी तो घंटी आवाज़ करेगी ना, तो जब वो पड़ोस में ही होगी तो हमें संकेत मिल जाएगा और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, छुप सकते हैं। एवरीवन चीयर्ड एट द आइडिया, सब बड़े खुश हो गए भाई, और क्या खुश, सब बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, अब हम लोग तो बच जाएंगे। सडनली एन ओल्ड माउस गॉट अप, अचानक एक बूढ़ा चूहा उठा और बोला, दैट्स ऑल वेरी वेल सेड। सबने बहुत अच्छा कहा, ये बहुत अच्छा इसने बोला, बट हु विल बिल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। द माइस लुक्ड एट वन अनदर एंड नो वन स्पोक। एक दूसरे को अब क्या करने लगे, चूहे एक दूसरे को देखने लगे और अब किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। देन द ओल्ड माउस स्पोक अगेन, तब बूढ़े चूहे ने फिर बोला, ऑलवेज बी वाइज इन योर प्लान टू से और डू। हमेशा हमें समझदारी के साथ योजना बनानी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हवाई में हमने कुछ भी बोल दिया हम कर लेंगे। जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ हम कर सकते हैं, वही योजना हमें बनाना चाहिए ना। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें किसी भी प्लान को बनाने से पहले हमें समझदारी से इस प्लान को, यानी बुद्धि से योजना बनानी चाहिए, ऐसे ही नहीं ना। इट इज़ अ नाइस स्टोरी ना। ओके, अब देखिए बेटा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप उनको क्या करोगे, आप उनको अपनी क्लास वर्क कॉपी में बेटा आप लिख लोगे, और लिखने के बाद आप 2 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, आप 2 टाइम्स लिखोगे ना, डिफ़िकल्ट वर्ड हेडिंग डाल के, और मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज भी सेंड कर दूँगी, आप बुक में क्या कर लोगे, कर लोगे।
ठीक है, ये तो आपका क्लास वर्क हो गया, बुक एक्सरसाइज, और ये आप लिख लोगे। और आप क्या करोगे, देखिए बेटा, जब तक आपको वर्ड मीनिंग्स और आपको वर्ड्स नहीं आएंगे तब तक आपको स्टोरी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इनको आप क्या करोगे, लर्न कर लोगे विद स्पेलिंग। ठीक है, इसको आप स्पेलिंग के साथ ये वर्ड्स आप क्या करोगे, लर्न कर लोगे। ठीक है, और मैं आपको इसके एक्सरसाइजेज भी दूंगी। और क्या करोगे, आप क्या करोगे, 3 क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। लर्न करने के बाद आप अपनी होमवर्क कॉपी में उसको राइट करोगे, लर्न करने के बाद। ओके, ठीक है, ओके, दैट इज़ क्लियर। ओके, हैव अ गुड डे।